2026 हम लेकर आ गए हैं आप लोग के समक्ष द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ मुख्य टॉपिक और भी अन्य न्यूज़पेपर का कुछ मुख्य टॉपिक भी इसमें जोड़ा गया है। तो हम लोग देखेंगे, आप लोग के समक्ष हम चर्चा करेंगे। आप लोग सुने, 5 मिनट का समय दें और जाने देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों को। चलिए देखिए, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है। नए आपराधिक कानूनों का ऐतिहासिक क्रियान्वयन, एक नया युग। क्या है मुख्य खबर? पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित किए गए 3 ऐतिहासिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आज 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में आधिकारिक रूप से लागू हो गए हैं। इन नए कानून ने औपनिवेशिक काल के आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है। देखिए क्या है महत्वपूर्ण, यह स्वतंत्र भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक सुधार है। इसका मूल उद्देश्य जो है ना, ब्रिटिश काल के दंड देने के सिद्धांत को बदलकर नागरिकों को न्याय देने पर केंद्रित करना है। प्रमुख तकनीकी एवं कानूनी बदलाव क्या है इसमें? देखिए, अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि व्हाट्सएप चैट है, ईमेल, सर्वर लॉग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग को भी अदालत में जो है प्राथमिक साक्ष्य के रूप में पूरी कानूनी मान्यता दी गई है। नागरिक अनुकूल प्रावधान क्या है? देखिए, पूरे देश में 0 एफआईआर और ऑनलाइन ई-एफआईआर को अनिवार्य बना दिया गया है। इसे आम जनता को किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। आतंकवाद, देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों और मॉब चिलिंग जैसे जघन्य अपराधों को इस नए कानून में विशेष रूप से परिभाषित कर बेहद कड़े दंड के प्रावधान जोड़े गए हैं। जमीनी स्तर पर देश के हजारों पुलिस थानों के अधिकारियों और निचली अदालतों के प्रशासनिक कर्मचारियों को इस अत्यधिक तकनीकी और नए डिजिटल फ्रेंडली सिस्टम के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानसून की तीव्र गति, भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी राहत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में मानसून की गति में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिसके कारण मानसून ने निर्धारित समय से पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। विशेष रूप से मध्य और उत्तर भारत के कृषि प्रधान राज्यों में व्यापक बारिश दर्ज की गई है। भारत की आधी से अधिक कृषि भूमि सीधे तौर पर मानसून की वर्षा पर निर्भर है। जून के शुरुआती पखवाड़े में वर्षा की कमी के कारण जो है ना, खरीफ फसल जैसे कि धान, दालें, मक्का, तिलहन, कपास, ये सब की बुआई में जो है ना गंभीर रूप से पिछड़ रही थी। अब इस व्यापक और समय पर हुई बारिश से खरीफ फसलों की बुआई में अत्यधिक तेजी आएगी। यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि देश में खाद्य मुद्रास्फीति यानी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को नियंत्रित रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। ये स्वाभाविक है कि जब हमारे देश में जो है अच्छी कृषि होगी, अच्छे फसल होंगे, तो महंगाई जो है कम होगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। G7 शिखर सम्मेलन के पश्चात भारत की दीर्घकालीन रणनीति क्या है? हाल ही में संपन्न हुए वैश्विक जी शिखर सम्मेलन के नीतिगत फैसलों के बाद भारत सरकार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है। क्या है मुख्य बिंदु इसमें? भारत अब भविष्य की तकनीकों जैसे सेमीकंडक्टर निर्माण, रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आवश्यक कच्चे माल जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट आदि की आपूर्ति जो है ना आपूर्ति हेतु किसी एक वर्चस्ववादी देश जैसे कि चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। फ्रेंड्स और इनकी नीति। भारत G7 और अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर फ्रेंड शोरिंग की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इसका तात्पर्य भू राजनीतिक रूप से भरोसेमंद और मित्र देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना है, ताकि संकट के समय जो है आपूर्ति बाधित ना हो। जैसे देखिए अभी जो हम लोग का कितना स्थिति खराब हुआ है हॉर्मुज को बंद होने से। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? म्यांमार और आंतरिक संकट और भारत की सीमा सुरक्षा। पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य शासन की विद्रोही गुटों के बीच जारी तीव्र गृह युद्ध के कारण भारत के सीमावर्ती राज्यों मिजोरम और मणिपुर में अवैध शरणार्थियों के प्रवेश की संख्या में अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई है। द हिंदू ने इस संवेदनशील मुद्दों पर एक गंभीर संपादकीय प्रकाशित किया है। इसका मुख्य पॉइंट क्या है? दोहरी राष्ट्रीय चुनौती। भारत के समक्ष इस समय दोहरी चुनौती खड़ी है। पहली, मानवीय आधार पर पड़ोसी देश के संकटग्रस्त नागरिकों की रक्षा व प्रबंधन करना। दूसरा,
अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना, क्योंकि इस अशांति की आड़ में उग्रवादी समूहों और नशीली पदार्थों की अवैध तस्करी के बढ़ने का गंभीर खतरा है। मुक्त आवाजाही व्यवस्था। भारत सरकार द्वारा म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को निलंबित किए जाने और सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के बावजूद दोनों देशों की कठिन भौगोलिक सीमाओं के कारण तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के मजबूत संकेत। वित्तीय वर्ष 26-27 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जून के समाप्त होने पर सरकार द्वारा जीएसटी संग्रह के अंतिम आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि औसत मासिक जीएसटी संग्रह लगातार 1.80 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार, भारत के समक्ष नई तकनीकी चुनौती। इस मुख्य लेख में द हिंदू के विश्लेषकों ने इस बात पर विस्तृत प्रकाश डाला है कि वर्ष 2026 तक आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई अब केवल प्रयोगशालाओं की तकनीक ही नहीं रह गया है, बल्कि वे भारत के मुख्य आधार माने जाने वाले आईटी क्षेत्र और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में नौकरियों के पारंपरिक ढांचे को तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इसका देखिए क्या है असर, नौकरियों पर संकट भी मंडराएगा। लेख के अनुसार यदि भारत के तकनीकी संस्थान और युवा केवल पारंपरिक कोडिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या बैक ऑफिस और डेटा एंट्री जैसे बुनियादी कार्यों तक सीमित रहते हैं, तो एआई एल्गोरिदम बहुत कम लागत में उनकी जगह ले लेंगे। ये जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं यूपीएससी और या तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के टॉपिक से जो है क्वेश्चन उठाता है। देखिए हमारे पास कुछ और भी है टॉपिक, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्षा की स्थिति, इस पे तो हम लोग अभी चर्चा किए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, भारत में जून के महीने में वर्षा में भारी कमी पाई गई और ये 2014 के बाद से सबसे कम और 1901 के बाद से 5वां कम वर्षा वाला जून था। बंगाल की खाड़ी में 2 या 3 कम दबाव के क्षेत्र बनने से वर्षा होती है, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है कि एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं बना है, जिस कारण एल नीनो का बनना भी माना जा सकता है। देखिए भारत और स्पीसीज, ये द हिंदू का एक ये भी मुख्य टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग को भी जानना जरूरी है। देखिए भारत ने 2025 में देश में पाई गई जंतुओं की स्पीसीज में 709 नए स्पीसीज को जोड़ा। इनमें से 483 स्पीसीज जो है विज्ञान के लिए भी नई है और 226 भारत में तो पहली बार पाया गया। राज्यों और बीत, देखिए क्या है, केरल और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा जारी श्वेत पत्रों के अनुसार उन पर कर्जे का बोझ बहुत बढ़ गया है। भारत में जन कल्याण और सामान्य प्रशासन के अधिकांश खर्चे जो हैं राज्य द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यहाँ वित्त एकत्र करने की क्षमता कम है। इसे राज्यों को अत्यधिक ऋण लेना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए भारत में राज्यों को जो है ना बॉन्ड्स आदि के माध्यम से वित्त एकत्र करने पर विचार करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर कल।